तो आपके पास एक सवाल है जो फ्रिक्शन पे बेस्ड है और ये सवाल नीट 2023 में आया हुआ है और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा, बहुत ही सरल होगा। इसको बनाते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नीट 2023 का सवाल है। इस क्वेश्चन को आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए और नहीं अगर आपके पास मिल गया है क्वेश्चन तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देखेंगे। अभी मैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बोर्ड पे लाता हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हमारे पास एक ब्लॉक है जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। आप लोगों को पता है ना, इंक्लाइंड प्लेन ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए हुए हैं कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम, उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रहे तो कैसे बनाते हैं, वो ही इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं म्यू दे रखा है। अब आपको ये बताना है कि ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड रफ इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इसके पास फ्रिक्शन है। ठीक है, एसी पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की चर्चा हुई नहीं है, तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। जी इतना लेना है, नेट फोर्स बताना है कि कितना लग रहा है। बड़ा आसान है। चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए बड़ा आसानी से हम इसको यहाँ पे बनाएंगे mg साइन थीटा। क्या बनाना है? mg साइन थीटा, ऑलरेडी क्लास में बताए हुए हैं। और इसके 90 डिग्री पे आपको बनाना है mg कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, इंक्लाइंड प्लेन किधर जाना चाहेगा? इंक्लाइंड प्लेन पे जो ऑब्जेक्ट है वो तो नीचे आना चाहेगा, फिसलेगा ना, छिहुलेगा, है ना, ये नीचे फिसलना चाहेगा। तो इसको रोकेगा कौन? हमारा फ्रिक्शन, क्योंकि जब उसका टेंडेंसी होगा नीचे जाने का तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे वर्क करेगा और इसको रोकेगा। तो देखते हैं, हमको पता है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा लगता है म्यू एस एन। कितना लगता है भाई? म्यू एस एन। ये हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे कोई भी सतह से ऑफर होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई? इधर हमारा कोई फ्रिक्शन लगेगा। गलत या सही? तो चलिए इस डायग्राम को हम अच्छे से, और ऊपर क्या लगना है भाई? ऊपर हमारा नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। इस डायग्राम को जब भी हम आप लोगों को बताए थे इंक्लाइंड प्लेन का सवाल बनाएंगे, डायग्राम को क्या कर लेते हैं? सीधा। कैसे करते हैं सीधा? देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, बड़ा आसानी से इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट से हमने फ्री बॉडी डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए मास 2 kg है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या लग रहा है? mg कॉस थीटा। अभी तो मैंने बताया ना कि इसको कैसे, इसको ऐसे घुमा लो तो नीचे mg कॉस थीटा, ऊपर क्या लग रहा है? n, इधर क्या लग रहा है? mg साइन थीटा, और इधर क्या लग रहा होगा? हमारा फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। और वो कैसा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इसका टेंडेंसी है चलने का। कितना मैक्सिमम फोर्स मतलब नेट लग रहा है कि ब्लॉक चल, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन को पता नहीं है, कहीं चल दे, ये भी तो हो सकता है। देखते हैं कि चल रहा है कि रुका हुआ है, क्या हो रहा है इसमें। चलिए देखते हैं, हो सकता है कि चल दे, तो जहां चल देगा तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन हट के क्या आ जाना है? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या आ जाना है? काइनेटिक फ्रिक्शन। उसका भी फॉर्मूला सेम होता है म्यू के एन। ये म्यू बताया नहीं है कि स्टैटिक है कि काइनेटिक है, तो दोनों लेके चलते हैं, देखते हैं कि चल रहा है कि रुका हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए आप लोग हमको बताइए कि नॉर्मल ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? n बराबर mg कॉस थीटा। कितना होगा? n बराबर mg कॉस थीटा। तो n का वैल्यू निकालते हैं। मास कितना दे रखा है? 2 kg। जी हमको लेना है 10 और कॉस 30 डिग्री। कितना डिग्री? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान सब लोग बताइए क्या होता है? √3/2 होता है। तो 2 × 10 इंटू कॉस 30 डिग्री होता है, कितना होता है? √3/2। पक्का ना? तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा आ रहा है 10√3 न्यूटन। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन निकल के आ रहा है। चलिए इसका काम है, इसीलिए इसको निकाल लिए हैं। अब देखते हैं कि ब्लॉक फ्रिक्शन कितना अप्लाई कर सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन अप्लाई कर सकता है वो चेक करते हैं। तो म्यू फ्रिक्शन देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, वही काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। अभी पढ़ाए हैं, आप लोग को याद भी होगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वो बन जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लिमिटेड तक जाता है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन के आसपास ही होता है। चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो म्यू कितना रखा है? 1/3। n कितना दे रखा है?
देखते हैं n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में से कोई भी लगा लो। देखते हैं n कितना है, 10√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन आ रहा है कितना, 10 न्यूटन। कितना आ रहा है बाबू फ्रिक्शन हमारा, निकल के आ रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन निकल के आ रहा है फ्रिक्शन। चलिए 10 न्यूटन ये मैक्सिमम दे सकता है। देखते हैं नीचे कितना लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, तो वो हमारा mg साइन थीटा होगा। तो mg साइन थीटा निकालते हैं, mg साइन थीटा कितना आ रहा है, तो mg साइन थीटा में लिखते हैं यहाँ पे mg साइन थीटा, m कितना है 2 kg, g कितना है 10, और साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री दे रखा है ना यहाँ पे, तो 30 डिग्री लगा दिए। 2 गुने 10 गुने साइन 30 का मान होता है 1/2, और यहाँ पे निकल के आ रहा है ये भी कितना आ रहा है 10 न्यूटन। कितना आ रहा है 10 न्यूटन, यानी ये भी कितना आ रहा है 10 न्यूटन। अब आप लोग शांति से थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि भाई ऊपर नीचे का बल तो बराबर है, ऊपर का बल और नीचे का बल बराबर है, तो ऊपर नीचे जा नहीं रहा है क्योंकि n बराबर mg साइन थीटा के mg कॉस थीटा किए हुए हैं, तो 10√3 आया। वहां से n का वैल्यू निकालनी है। देखें कि फ्रिक्शन कितना आ रहा है 10 न्यूटन, और mg साइन थीटा कितना है 10 न्यूटन। यानी यहां पे साफ साफ आप लोग देखिए कि mg साइन थीटा का वैल्यू हमारा कितना आया है 10 न्यूटन। फ्रिक्शन का भी वैल्यू कितना आ रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है 10 न्यूटन। यानी इस ब्लॉक पे जितना नीचे बल है उतना ही ऊपर बल है, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा नहीं आएगा। तो कोई बोलेगा ये रेस्ट में रहेगा, तो नेट फोर्स 0 होगा तभी तो रेस्ट में होगा, यानी 10 नेट फोर्स। कोई बोले F नेट निकालो, तो F नेट जितना आगे बल, देखते हैं आगे बल कितना है 10 न्यूटन, और पीछे बल कितना है 10 न्यूटन, तो कितना आ गया 0, और इसका आंसर होगा 2 नंबर 0। बहुत आसान है, बहुत सरल है, ध्यान से देखिए। 2023 चुटकी बजाते बन गया। थोड़ा बहुत कंसेप्ट चाहिए था इंक्लाइंड प्लेन का, जो क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए थे, फ्रिक्शन जो आप लोग को अभी पढ़ा ही रहे हैं, और सामने क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है जिसका वैल्यू कितना आया है 0। अभी चेक करते हैं कि 0 है या नहीं, तो मैंने 2 पे छुआ और ये सही है, 0 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सवाल बनाने के लिए अशोकियन वॉरियर्स फिजिक्स बाई SM सर को ज्वाइन करें। यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर पढ़ते पढ़ते ये लोग जितने भी मोतिहारी में लोग पढ़ा रहे हैं पूरा साल खत्म कर देंगे। सोचिए ये 8वां महीना चल रहा है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर ये लोग पढ़ा रहा है, तो क्या आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? तो अगर आप लोग वहां पे पेमेंट दे दिए हैं तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और रुक रहे हैं पेमेंट के चक्कर में तो ऑलरेडी जीवन बर्बाद और कर रहे हैं। अगर पेमेंट जमा नहीं किए हैं तो हमारे पास आइए, अभी 2 से 3 में शुरू से पढ़ा रहे हैं, और 9 से 10 में 5वां चैप्टर फ्रिक्शन चल रहा है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।